हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि ट्रेन का चैप्टर हुआ था रेलगाड़ी, तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया था और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ भी रहे होंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचती रहे। तो गाइस, समय ना लेते हुए चलते हैं फिर क्लास की तरफ। क्वेश्चन लगा जरा। तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचती हैं। इनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? इनकी चालों का अनुपात। तो गाइस, जब भी आपको चालों की बात आए तो आपको करना क्या होगा कि S1/S2 पहली गाड़ी की स्पीड S1 स्पीड फर्स्ट गाड़ी की, स्पीड सेकंड गाड़ी की बराबर √T2/T1 दूसरी गाड़ी का समय बटे पहली गाड़ी का समय। अब गाइस, आप ये देखो कि आपके पास स्पीड तो कुछ है नहीं। एक गाड़ी देखो पटना से हावड़ा के लिए जा रही है और दूसरी हावड़ा से पटना के लिए अपोजिट चल रही है ना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी गाड़ी इस कंडीशन में जाएं, इस तरीके से विपरीत, तो गाइस वहाँ चालें जुड़ती हैं, गाड़ी की लंबाई भी जुड़ती है। तो आपको यहाँ स्पीड तो है नहीं, लेकिन टाइम दे रखा है। तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी का टाइम है, वो देखो टाइम देखो इसमें कि मिलने के बाद। और एक बात और, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन में ये बात कहेगा मिलने के बाद, ये इसकी पहचान होती है कि मिलने के बाद। तो गाइस, इसने कहा कि 9 घंटे तथा 16 घंटे में, तो पहली गाड़ी का टाइम जो हुआ वो 9 घंटे, दूसरी गाड़ी का टाइम 16 घंटे, तो 16/9। यहाँ से हमारे चालों का अनुपात मिल जाएगा। उसने कहा चालों का अनुपात ज्ञात करना है, तो चालों का रेशो यहाँ से हो जाएगा। जो चाल हैं उनका रेशो हो जाएगा। अगर हम इसको वर्गमूल से बाहर लाएंगे, वर्गमूल करेंगे इसका, क्योंकि अंडर रूट में है, अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो वर्गमूल करना पड़ेगा। 16 का वर्गमूल 4/3 और बटे वाली संख्या रेशो में पहुंच जाती है। कहां जाती है? रेशो में। तो आपका आंसर हो गया 4/3, बिल्कुल जो आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक गाइस, नोट करो बहुत जल्दी से। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? शाबाश। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन लगो जरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। मालगाड़ी की चाल बतानी है। गाइस, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो जरा कि एक यात्री गाड़ी, जो यात्री गाड़ी है मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होती है। मालगाड़ी पहले जा चुकी है, उसके बाद यात्री गाड़ी चल रही है। तो मालगाड़ी चली वो 6 घंटे पहले चली। किससे? यात्री गाड़ी से। फिर वो कह रहा है कि रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यात्री गाड़ी की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो गाइस, आप ये देखो कि जो यात्री गाड़ी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली और 4 घंटे में मालगाड़ी को पकड़ लिया। देखो चाल जो है इसकी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है और टाइम जो है, समय वो है आपका 4 घंटे, 4 आवर्स। कितना? 4 घंटे। आगे कह रहा है कि पकड़ लेती है। मालगाड़ी की चाल कितनी है? तो गाइस, मालगाड़ी ने टाइम जो लिया वो कितना लिया? 4 घंटे तो ये, और 6 घंटे जो यात्री गाड़ी से पहले चल रही थी। तो टोटल टाइम जो हुआ, देखो जरा, टोटल टाइम मालगाड़ी का वो हुआ 10 घंटे। कितना हुआ? 10 घंटे। अब आप ये देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 4, तो इसने दूरी चली 8 चौक 32, 320 किलोमीटर। कितनी दूरी?
320 किलोमीटर। अब ये देखना है मालगाड़ी की चाल क्या है। तो मालगाड़ी की चाल निकालनी है, मालगाड़ी की चाल। तो देखो दूरी कितनी हुई 320, क्योंकि जो यात्री गाड़ी ने दूरी चली है स्टेशन से और मालगाड़ी को जहां पकड़ा है उसके बीच में जो डिफरेंस आया वो 320 किलोमीटर का, जो यहां आपके सामने निकल कर आ रहा है। तो दूरी आई 320 और समय जो है वो मालगाड़ी का कितना है 10 घंटे। 6 घंटे स्टेशन पर, स्टेशन छूटने के बाद, और 4 घंटे जो यात्री गाड़ी चली थी। तो टाइम हो गया इसका 10 घंटे। तो 10 घंटे ये चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टाइम चाल जो होगी वो होगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 32 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है गाइस, नोट करो बहुत जल्दी से। एक बार और रिवाइज कर रहा हूं मैं आपके सामने। देखो जरा गाइस कि चाल थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम है 4 घंटे। तो यहां से दूरी निकल जाएगी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहां से आया 320 किलोमीटर। जो दूरी वहां से चली थी, जो गाड़ी चली थी और जहां तक पकड़ी उसके बीच में डिस्टेंस बना वो 320 किलोमीटर का। अब समय हो गया आपका 10 घंटे, क्योंकि 6 घंटे वहां चली और 4 घंटे ये 10 घंटे। तो मालगाड़ी की यहां से चाल ज्ञात करनी थी, मालगाड़ी की चाल। तो मालगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, 0 से 0। तो चाल आ गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है गाइस, चलो नोट करो बहुत जल्दी से। वॉइस आ रही है ना सही है तो बिल्कुल ठीक है। अरे क्लियर चमक रहा है ना। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लगाओ वाला क्वेश्चन। दो ट्रेन एक ही गति में विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब इस तरीके से आपस में, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था विपरीत, इस तरीके से आपस में चलती हैं। तो जो वहां गाड़ी की जो लंबाई है वो तो जुड़ती है, प्लस चाल भी जुड़ जाती है। चलो अगले क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है। अगर एक गाड़ी की लंबाई 240 मीटर है तो दूसरी की भी 240 मीटर है। यदि वो 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं तो प्रत्येक ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। ठीक है इस, चलो उसने कहा दूरी जो बनेगी हमारे पास वो आएगी 240 मीटर। एक गाड़ी की स्पीड एक गाड़ी की लंबाई और दूसरी गाड़ी की लंबाई भी 240 मीटर है, क्योंकि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है। तो यहां से आ गया 480 मीटर। और आपको ये बात ध्यान रखने की मीटर में है, तो चाल आपसे जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, चलो आपके आगे क्या है 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। गाइस मैंने आपको बताया था जब आपस में विपरीत चलती हैं तो चाल तो जुड़ती है और दूरी भी जुड़ जाती है, लेकिन हम यहाँ हमसे चाल पूछी है तो चाल हमें बतानी है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5, जो हम बराबर जैसे ट्रेन का चैप्टर हमने शुरू किया है तब से आपको बताते आ रहे हैं कि 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं। तो 12 चौक 48, 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144। तो गाइस ध्यान दो 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कितनी गाड़ियां हैं 2, तो दोनों को आधा आधा कर दो, चाल मिल जाएगी प्रत्येक गाड़ी की 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। ठीक है इस, नोट करो बहुत जल्दी। बात समझ में आ रही है ना। प्रत्येक गाड़ी की चाल होगी वो होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। चलो गाइज अगला क्वेश्चन लगाओ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दो व्यक्ति क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो गाइस देखो जरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान दो कि यहां से बात है कि चाल जो है वो आप मान लो कुछ भी XYZ जो आपका मन करे। देखो चाल मानी हमने ये
x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चल रही है। अब उसी दिशा में, जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति चल रहा है। तो जब एक दिशा की बात होती है तो चाल घट जाती है। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाल घट गई। चलो दूसरी गाड़ी है तो वो कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो x इसकी चाल है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाइज इसको 9 सेकंड में पार कर रही है और इसको 10 सेकंड में। तो चाल गुणा समय दोनों को बराबर कर दो। चाल गुणा समय और दोनों मात्रा के जैसे हैं तो बराबर कर दो। ठीक है गाइज। चलो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 9 सेकंड है तो ये किलोमीटर में है, तो आप क्या करोगे कि किलोमीटर बनाओगे, आपस में 5/18 18/5 कट जाएगा, दोनों बराबर हैं, कोई फ़ायदा नहीं अभी। चलो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 9x - 9 दूनी 18 बराबर 10x - 10 चौक 40। इधर लाओगे तो माइनस का x बराबर माइनस का 22, माइनस से माइनस खत्म। x का मान कितना है गाइज 22। अब x के मान को कहीं भी पुट कर दो, चाहे यहां पुट करो या यहां पुट करो। इसमें कर लें पहले, चलो मैं आपको दोनों में बता रहा हूं, पहले इसमें पुट कर लेते हैं कि 9 गुणा 22 इसका मान था x का, 2 माइनस कर दो तो कितना बचा 20। और क्या बताना था हमें इसकी रेलगाड़ी की लंबाई, तो 5/18। ठीक है। तो 9 दूनी 18, 2 से काटा 10, 2 से काटा 10 बार, 10 दूनी 20, तो ये आ गया 10 पंजे 50 मीटर गाड़ी की लंबाई। कितनी होगी 50 मीटर। ठीक है। ये लंबाई कितनी होगी इसकी 50 मीटर। ठीक है। अब आप ये कहो भैया सर इसमें रख के देखें, तो इसमें रख लो, आंसर एक जैसा होना चाहिए। चलो मैं इसमें रख के दिखा रहा हूं आपको जरा। x बराबर कितना आया, आप ये देखो x बराबर आया आपके सामने 22, तो x की वैल्यू यहां पुट करो, तो 10 गुणा x का मान 22 था, 22 - 4 18 और 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो 18 से 18 खत्म और 10 पंजे 50 मीटर गाड़ी की लंबाई हो गई। मैंने दोनों में आपको रख के दिखा दिया, इसमें भी और इसमें भी, आंसर एक जैसे ही आएगा। ठीक है। चलो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें जरा और शेयर करते रहिए भाई साथ के साथ जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर नोट कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक रेलगाड़ी ए दिल्ली से साय 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं वैसे भी। देखो जरा, एक रेलगाड़ी जो दिल्ली से कहाँ से चल रही है, दिल्ली से शाम 4 बजे, और कहाँ पहुँच रही है गाजियाबाद कै बजे 5 बजे। ठीक है। दूसरी गाड़ी 4 बजे यहाँ से चलती है और 5:30 बजे कहाँ पहुँचती है दिल्ली। ठीक है। तो उसने कहा दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी। तो आपको ये पॉइंट चमक रहा है ना, ये पॉइंट जो है ये गाड़ी आपस में मिली, तो ये देखो ये टाइम कितना हो रहा था, ये टाइम हमें बताना है। ये जो टाइम है ये आपको बताना होगा कि टाइम क्या है। जरा क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो गया। चलो ध्यान दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये गाड़ी 4 बजे चलती है और 5 बजे अपने स्टेशन पहुँच जाती है, क्या बजे 5 बजे, अगर ये स्टेशन पहुँच चुकी और ये गाड़ी 4 बजे चलती है और ये गाड़ी 5:30 बजे पहुँचती है, तो जो इनका मिलने का टाइम जो है वो 4 से 5 बजे के बीच होगा। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी एक स्टेशन पहुँच जाएगी 5 बजे, तो दूसरी गाड़ी चाहे उसके बाद कितने भी चले वो उसे मिलने वाली तो है नहीं, क्योंकि वो अपने स्टेशन पर पहुँच चुकी है। तो गाइस मिलने का टाइम जो है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा। कहाँ तक? 4 से 5 के बीच में। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का लगा समय 1 घंटा,
यहाँ से यहाँ तक जो इसका टाइम लगा दिल्ली से गाजियाबाद पहुँचने में, वो लगा 1 घंटे का रेशो। यहाँ 4 बजे से लेकर 5:30 बजे में कितना टाइम लगा? 1.5 घंटा। कितना लगा? 1.5 घंटा। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2:3 के अनुपात में आ गया। कितना आ गया? 2:3 के अनुपात में। अब आपको ये देखना है कि जो गाड़ी बाद में चल रही है और पहले पहुंच जाए, उनके बीच का समय लेना है। तो चलने का टाइम गाइस 4 बजे ही है और जल्दी जो पहुंच रही है 5 बजे, इसका मतलब मिलने का टाइम जो है उनका वो 4 से 5 बजे के बीच का है। इसका मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट। और दोनों रेशो को जोड़ के भाग लगा दो मिनट में। 2 और 3 5, 5 से काटा हमने 60 को 12 बार, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ये मिनट बन गई। अब आप एक काम करो, जो पहला टाइम था उसमें बाद वाला टाइम जोड़ दो, 4:36 या जो गाड़ी पहले पहुंच रही है 5 बजे, उसमें दूसरा वाला टाइम घटा दो 24 मिनट, तो 4:36 का टाइम आपका मिल जाएगा। और उसने कहा शाम के, तो PM। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है गाइस, यही आपका राइट आंसर हो गया, ए ऑप्शन, जिसमें 4:36 का समय है। ठीक है, चलो गाइस नोट करो बहुत जल्दी। कर लिया? अब की बार दिल्ली पुलिस पार, जो आपको लोगो दिख रहा है बोर्ड पर, अब के वो काम करके दिखाना है पूरा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ें फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाओ 30वां। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है वो देख लो जरा। 2 स्टेशन A तथा B एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं। कितना? 220 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी A से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से B की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से B से A की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां A से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ठीक है, देखो जरा, A स्टेशन और ये B स्टेशन। ठीक है, तो एक दूसरे से A तथा B एक दूसरे 220 किलोमीटर दूरी पर, तो इनके बीच का टाइम जो डिस्टेंस है वो कितना है? 220। अब यहाँ से गाड़ी चली 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहाँ से गाड़ी चलेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। गाइस आधे घंटे बाद ये गाड़ी चल रही है, तो आधे घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगी? जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। कितना कर लेगी? 40 किलोमीटर। तो इनके बीच की टाइम दूरी बची, कितनी बची? इनके बीच की दूरी बची अब 180 किलोमीटर। जो इनके बीच की दूरी बची वो आपकी दूरी हो जाएगी 180 किलोमीटर। चाल, गाइस मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जब भी आपस में एक दूसरे के विपरीत चले गाड़ी इस कंडीशन में जाके, तो चाल जुड़ जाएगी 80 ये और 100 ये, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपको टाइम मिल जाएगा। यहां से टाइम, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, 180 से कटा एक बार, तो इसका मतलब 1 घंटे में एक दूसरे को मिल जाएंगी गाड़ी। तो गाइस अब ध्यान दो कि यहाँ गाड़ी चली आधे घंटे पहले 40 किलोमीटर तय कर ली, 1 घंटे और चलेगी तो 80 की स्पीड से जा रही है, तो 80 किलोमीटर चलेगी, तो 40 ये 80 ये, कितना हो गया? A से 40 प्लस 80 बराबर 120 किलोमीटर। अब वो कहे कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि A से कितनी दूरी पर? A से 120 किलोमीटर दूरी पर। क्वेश्चन ये कहे कि B से कितनी दूरी पर? तो 1 घंटे मिल जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, तो गाइस B से जो मिलेगी वो 100 किलोमीटर दूरी पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो नोट करो बहुत जल्दी भाई। हो गया?
समझ में आ रहा है ना? बस वेरी गुड, शाबाश, समझ में आना चाहिए। बाकी तो फिर एग्ज़ाम क्रैक तो हो ही जाएगा 101%, ये श्योर है एकदम। बस आप लगातार क्लास करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आपका संपर्क में जो भी विद्यार्थी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन लगाओ जरा, आपकी स्क्रीन पर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर हैं, 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वो किस समय मिलेंगी? वो किस समय मिलेंगी? टाइम पूछा है आपके, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। पिछली बार टाइम नहीं था, इस वाले में टाइम दे रखा है। ठीक है, करो बहुत जल्दी से। करो जल्दी भाई, आगे आंसर जल्दी करो। तो देखो जरा, मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ कि वो कह रहा है दो स्टेशन ए तथा बी, तो स्टेशन एक यहाँ पर और दूसरा स्टेशन यहाँ। अब वो कह रहा है कि 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। कितना गाइज? 110 किलोमीटर दूरी इनके बीच में, दोनों स्टेशन के बीच में दूरी जो है वो 110 किलोमीटर की है। वो कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे चलती है। यहाँ से कोई गाड़ी सुबह 7 बजे चलती है, कितने की चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। डायग्राम समझ में आ रहा है ना? हाँ। और दूसरी गाड़ी बी उसी दिन 8 बजे चलती है बी से ए की ओर। ये गाड़ी 8 बजे चल रही है, 8 AM सुबह चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना गाइज? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो उसने कहा हमें समय बताना किस समय मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये गाड़ी 7 बजे चल रही है और ये गाड़ी 8 बजे। इसका मतलब ए जो रेलगाड़ी है ए, वो 1 घंटे पहले चली। कितना? 1 घंटे पहले चली, और उसने उस 1 घंटे में जितनी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग दूरी तय करी। तो उसके अकॉर्डिंग इसने 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली। कितनी? 20 किलोमीटर। दोनों का डिफरेंस था 110, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना बचा? अब 90 का। वो आपकी दूरी होगी, दूरी बराबर 90 किलोमीटर। अब आपके सामने चाल देखो, मैं आपको 12 बोल रहा हूँ कि जो विपरीत दिशा में गाड़ी चलतियाँ हैं तो वो चाल जुड़ जाती है। तो चाल हो गई आपकी 20 + 25 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल 45, 90 बटे 45। तो 90, 45 दूनी 90, वो मिलेंगी 2 घंटे बाद। तो गाइस एक बात देखो, 1 घंटे पहले ये चली गाड़ी 7 बजे, तो 8 बज गए और 2 घंटे और चलेगी। इसका मतलब वो 10 बजे गाड़ी मिल जाएगी। कितने बजे? 10 AM। ठीक है गाइस, या आप इससे लगा लो कि ये गाड़ी चली 8 बजे। जब गाड़ी 8 बजे चली और 2 घंटे का टाइम है लग रहा है, तो कितने बजे मिल जाएंगी? 10 बजे का टाइम। ठीक है, बात समझ में आई ना? चलो नोट करो बहुत जल्दी से। अगर वीडियो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। 12 बोल रहा हूँ मैं इस बात को। चलो जल्दी से नोट कर लिया सभी ने? कर लिया? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाओ जरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत जल्दी सोल्व करो इसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी है। चलो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन पिछली क्लास में हो चुका है गाइस ऐसा, और मैं आशा भी करता हूँ कि आंसर आपका आ भी गया होगा। चलो फिर मैं कराता हूँ आपको।
कि एक रेलगाड़ी एक कितने में पार करती है, एक खंबे को कितने में, 20 सेकंड में। गाइस चाहे समझने में 10-20 सेकंड या 1 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए। वीडियो अगर समझ में ना आ रही हो तो अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसे दोबारा रिपीट करके देख लिया करो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बराबर नोट्स बनाते चलो, नोट करते चलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, यूपीएससी तक लेकर चलना है। दिल्ली पुलिस तो है ये, लेकिन यूपीएससी तक भी जाना है, ठीक है। चलो जरा, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, कितना, 100 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म, उसे कैसे सेकंड में पार कर रही है, उस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 30 सेकंड में। कितना, 30 सेकंड में। गाइस अब आपको देखो उसने पूछा गया तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या, लंबाई तो आपने कल भी निकाली थी, चाल भी निकाली थी कि इन दोनों का डिफरेंस दूरी मानते हैं 100, और जो समय है वो देखो कितना है, समय बराबर इन कितना है 10 सेकंड का, ये मीटर में है तो चाल मिल जाएगी यहाँ से, चाल बराबर दूरी बटे समय, कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। और मैंने कहा था कि अगर खंबे या किसी व्यक्ति या सिग्नल को पार, ऐसी वस्तु को पार कर जिसकी कोई दूरी ना हो, तो आप सीधा सीधा वहाँ रख दो कि दूरी बराबर चाल गुणा समय बराबर 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 200 मीटर। ठीक गाइस, नोट करो बहुत जल्दी से। अगला क्वेश्चन बहुत ही हो गया, कर लिया नोट। चलो इससे अगला क्वेश्चन लगाओ जरा, अगला क्वेश्चन लगाओ जरा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो जरा, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिनता है। कितने गाइस, 21 खंबे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर दो भाई, जल्दी करो क्वेश्चन। हो गया भाई क्वेश्चन, नहीं हुआ क्या, हो गया होगा। चलो देखो जरा, उसने कहा कि 21 खंबे गिन रहा है गाइस। एक बात बताओ जरा, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 खंबे हैं। कितने हैं, 6 खंबे। अगर हम इनके बीच की दूरी देखें तो एक बार यहाँ से यहाँ तक दूरी बनी, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो दूरी बनी 1 2 3 4 5 बार दूरी बनी। कितनी बार, 5 बार। गाइस प्रत्येक के बीच में 20 मीटर है, तो आप बता सकते हो कि कह सकते हो कि जितने खंबे हैं उससे 1 कम बार डिस्टेंस बनता है। कितना बनता है, जो उनका डिफरेंस वो होता है दूरी, वो उससे 1 कम बार में। तो 21 खंबे, तो दूरी कितनी बार बनेगी उनके बीच में, 20 बार। अब 20 खंबे हैं और उसके बीच में दूरी कितनी है, क्वेश्चन पढ़ लो जरा। यदि प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। एक खंबे, ये मीटर था 50 मीटर इनके बीच की दूरी, तो एक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो यहाँ ज्ञात कर लो 20 के कितना, तो 20 खंभों के बीच में आएगी 1000 मीटर। कितना गाइज, 1000 मीटर। आ रहा समझ में ना कि प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर, 21 खंबे तो दूरी बनेगी 20 बार, तो गुणा कर लिया 1000। अब आप समय देखो, जो टाइम है आपका वो 1 मिनट, 1 मिनट को मैं आपसे कहूँ कि 60 सेकंड, क्योंकि ये मीटर में है और मीटर के साथ सेकंड चलता है, ठीक है। अब चाल ज्ञात करनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय।
और यहाँ किलोमीटर में टाइम चाल दे रखी है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लो। ठीक है, 1 0 से ये 0 ख़त्म, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 20 तिया 60, तो आपकी चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना गाइज? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, करते रहिए ऐसी, वेरी गुड, शाबाश, गुड, शाबाश। तो गाइज आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आई हो क्लास। अभी ट्रेन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा आपके सामने। बाकी जो मैंने अभी तक 3 क्लास हुई है ट्रेन के चैप्टर में, उनको बार बार रिवाइज करिए। इसके बाद जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, इस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, हर क्वेश्चन सोल्व होगा, हर क्वेश्चन। और इस बार दिल्ली पुलिस और यूपीएससी पार करना है किसी भी तरीके से, तो उसके लिए मेहनत चाहिए बराबर। ठीक है, और मेहनत कभी बेकार नहीं होती किसी की। आप मेहनत करिए, ऊपर वाला भी आपको जल्दी ही सफलता प्राप्त कराएगा फिर। तो आप गाइज मेहनत करते रहिए बराबर, आप बराबर क्लास लेते रहिए। हमारी और भी सब्जेक्ट की क्लास बराबर आपके सामने आ रही हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटे को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइस, जितना भी हो सके, जहां तक भी हो सके, जितना भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा सके शेयर करिए गाइस, जिससे कि बहुत जल्दी से आगे ग्रोथ हो पाए हमारा। और भी गाइस वीडियो को ज़रा देखा करो, तो लाइक क्या करो। ठीक है गाइस, तो अगली वीडियो में मैं आपको सामने फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। गाइज हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बहुत आगे तक चल रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप बराबर इसके नोट्स बनाते चले। गाइज बिल्कुल, आप अगर 0 था आपका, तो अब आपको दिख रहा होगा कि सर ने 0 था हमारा और अब कितना हो चुका है। आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ, लगातार हर वीडियो आपके सामने आती रहेगी ऐसे ही। कहते हैं कि जमी से जुड़कर आसमां की बात किया करो, जमी से जुड़कर आसमान की बात करो, और स्वैपन से हकीकत में मुलाकात करो। जमी से जुड़कर आसमान की बात करो, स्वैपन से हटकर हकीकत की बात करो। तो गाइज फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।